कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्लास है जिंजर, अदरक। अदरक के बारे में हम जानेंगे आज। पहले हम सुन लेते हैं अदरक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, हमारे भारत देश में अदरक जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसलिए उत्पादन किया जाता है जैसे कि हम जान सकते हैं कि हमारे भारत देश में बागवानी बहुत ज़्यादा होती है। आपके लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लिख कैसे सकते हैं। बागवानी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आम के पेड़ पौधे भी होते हैं, तो बागीचे में भी इसको उगाया जा सकता है। जैसे कि इसकी खेती जो है बागीचे में पेड़ के छाँव में भी किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं अधिकतर फसलों को, जो कृषि कार्य में जो भी फसलें ली जाती हैं, उन फसलों को हम बागीचे वगैरह में या किसी पेड़ के छाँव में अधिकतर नहीं उगा सकते हैं। लेकिन ये अदरक यानी मसाले वर्गीय जो कुछ फसलें होती हैं, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें हम जो है बागीचे में भी उगा सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में उगाया जाता है, तो इसका निर्यात भी होता होगा। आयात और निर्यात में अंतर तो आप लोग जानते ही होंगे। आयात यानी मंगवाना और निर्यात मतलब भेजना। तो निर्यात भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जितना भी उत्पादन होता है अदरक, उसमें से 15% जो है वो क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अब ये निर्यात यानी भेजा जाता है। किन देशों को भेजा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है ब्रिटेन को भेजा जाता है, अमेरिका को भेजा जाता है, यानी कि इन देशों को जो है, कुछ ऐसे देश हैं जिनको भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। देखिए, जिंजर अदरक होता है, इसका क्रोमोजोम नंबर जो है 22 होता है। इसका क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, 22 होता है, 22 होता है। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए बॉटेनिकल नेम है इसका जिंजिबर ऑफिसिनेलिज। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, जिंजिबर ऑफिसिनेलिज, ये इसका बॉटेनिकल नेम है। और फैमिली जो है इसका जिंजिबिरेसी है। आप नोट करेंगे, याद भी करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे कि बॉटेनिकल नेम हो गया एक जिंजिबर ऑफिसिनेलिज, बॉटेनिकल नेम जिंजर से ही जिंजिबर हो गया, और ऑफिसिनेलिज ऑफिशियली नहीं होता है, कहते हैं कि हाँ ऑफिशियली ये हो सकता है, तो वही ऑफिसिनेलिज। ठीक है। और फैमिली इसका जिंजिबिरेसी। ठीक है, जिंजिबिरेसी जिंजर से ही रिलेटेड है। तो ये आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसको लिखते रहेंगे आप लोग। ओरिजिन जो है इसका, ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये साउथ ईस्ट एशिया से हुई है। इसकी ओरिजिन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक। इसके बाद आता है आपका क्लाइमेट, यानी कि जिंजर का उत्पादन करने के लिए, जिंजर की खेती करने के लिए, जिंजर का हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें क्लाइमेट क्या होना चाहिए, तो हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग सॉयल। सॉयल क्या, मिट्टी यानी मृदा। ठीक है। तो सॉयल जो है इसका लोम एंड सैंडिलोम। अधिकतर हम लोग जानते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जो भी सॉयल वगैरह हमें इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जिन सॉयल की, वो है लोम एंड सैंडिलोम। तो इसमें उगाया जा सकता है, जिसकी पीएच मान क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। पीएच मान क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मेंशन कर रखा है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स NPK, इसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, 100-80-80, यानी कि 100:80:80। अब देखिए FYM इसमें कितना डालेंगे हम, 25 to 30 टन, यानी 25 से 30 टन जो है FYM का यूज करते हैं जब हम खेती कर रहे हैं किस चीज़ का, जिंजर का, अदरक का। ओके। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जिंजर जो है, जैसे कि मान लीजिए हम उसकी खुदाई कर लेते हैं, खुदाई करने के बाद हम लोग उसका यूज करते हैं। जिंजर को सुखाया भी जाता है, सुखा करके उसको सोंठ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही यूजफुल होता है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सोविंग टाइम, इसकी क्या हो सकती है, तो सोविंग टाइम है इसका अप्रैल टू मई। सोविंग टाइम जो है ये अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई तक इसकी क्या करते हैं, सोविंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। अब देखिए 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। अगर इसका पूछा जाए कि सीड रेट क्या होता है, तो 15 से 20 क्विंटल होता है। ठीक है दोस्तों। स्पेसिंग जो है 25x15 का, स्पेसिंग जो है 25x15 का होता है। और डीप यानी कि कितना गहरा होना चाहिए, कितना गहराई में उसको जो है हम क्या करते हैं, किसी भी कंद को, जो इसका कंद होता है, मान लीजिए अदरक है, तो अदरक की बुआई करते समय कितना गहरा हम उसको बीज को रखेंगे, तो वो है 15 से 20 करें, 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर डीप हम क्या करेंगे, उसकी बुआई करेंगे। इरिगेशन सिंचाई। ठीक है। सिंचाई जो है 6 से 7 दिन का गैपिंग कर करके हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। 6 से 7 दिन का गैप करो और सिंचाई आप कर सकते हो। ठीक है। डिगिंग जो है इसकी खुदाई फिर कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी कि तैयार कितने दिनों में हो जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो डिगिंग जो है ये आपका 8 से
9 महीने में, यानी कि 8 to 9 मंथ में इसका क्या कर सकते हैं हम, खुदाई कर सकते हैं। इसकी यील्ड क्या हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। यील्ड जो होती है उपज ये 70 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसकी जो यील्ड है, इसकी उपज है 70 to 120 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। ओके, अब हम देखते हैं वेराइटीज, ठीक है दोस्तों। इसकी वेराइटी जो होती है, ये कुछ वेराइटियों के नाम हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे राहू डे जेनेरियो, ठीक है, राहू डे जेनेरियो। तो राहू डे जेनेरियो इसको याद कर सकते हैं। चाइना, कितना आसान नाम है। नादिया, ये भी आसान नाम है। समस्तीपुर, ये भी आसान नाम है। ये वेराइटीज हैं, ये याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। बरुआ सागर, ये भी आपका बहुत ही आसान नाम है। मरान, ठीक है, ये भी आपका बहुत आसान नाम है। ये वेराइटीज हैं, राहू डे जेनेरियो, चाइना, नादिया, समस्तीपुर, बरुआ सागर और मरान। तो ये रहा आपका जिंजर का स्पेशल क्लास। दोस्तों इसके बारे में कभी भी आपके एग्जाम में पूछता है तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल, क्लास इज ओवर। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थैंक यू क्लास।